अरुणाचल प्रदेश को हमारे प्रधानमंत्री ने वहां सेला टनल का उद्घाटन किया, उसके बाद चीन की क्या प्रतिक्रिया आई, अभी उसमें अमेरिका का क्या कहना है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे ईस्टर्न पार्ट है, सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, जिस कारण सबसे पहले सूरज की किरणें अरुणाचल प्रदेश में ही जाती हैं। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के यहाँ बालांगू या कीबिथू नाम का एक जगह है, वो सबसे ईस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से के साथ सीमा बनाता है, एक यहाँ भूटान के साथ, ऊपर में चाइना के साथ, और इधर म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। 3 देशों से ये सीमा बना देता है यहाँ पर, और ये सबसे पूर्वी स्टेट है। अब हम इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये इस तरह से इसका नक्शा दिखता है। शुरुआत में ही अरुणाचल प्रदेश कोई अलग स्टेट नहीं था, बल्कि आसाम से अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल किया जाता था। ये आसाम है, आसाम इसे अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करता था एज एक एजेंसी के तौर पर। और अरुणाचल प्रदेश का उस समय नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और इस अरुणाचल प्रदेश में आसाम का कंट्रोल होता था। एक समय धीरे धीरे गया कि अरुणाचल, आसाम को बड़ा मुश्किल होने लगा अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करना, इसलिए केंद्र सरकार ने 1972 में अरुणाचल प्रदेश को अपने अंडर में ले लिया, जिसका नाम हो गया यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसका नाम नेफा से बदल के अरुणाचल प्रदेश कर दिया। तो इस तरह से तो अरुणाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया। उसके बाद धीरे धीरे वहां के लोगों को डिमांड होने लगा, भाई हमारे पास हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करेगी हमको। 1987 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया और अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट बन गया, और ईटानगर उसकी राजधानी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। रीजन क्या, पूरा पहाड़ी एरिया। अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट पहाड़ है, डाफला, मिसमी, अबीर, पटकोई, बूम, ये सब पहाड़ियां जो है सब, ये सब यहाँ पे भरे हैं, सब चाय पत्ती वगैरह यहाँ ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी थी, इसको समझ गए। अब हम लोग आते हैं करंट सिनेरियो पे। हम अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक रूप अर्थात सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हम पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वही अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कई पार्ट में, कुछ इस पार्ट्स में है यहाँ पर और कुछ इस पार्ट में है। 1914 में यहाँ एक रेखा खींची गई जिसका नाम था मैकमोहन लाइन, और यही अरुणाचल प्रदेश में चाइना और भारत की सीमा निर्धारित करती है। हालांकि उस समय यहाँ एक देश हुआ करता था, नाम था उसका तिब्बत। तो यह रेखा तिब्बत के साथ खींची गई थी। बाद में चाइना ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। उसके बाद चाइना कहता है कि तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है। तो भारत को बोलना चाहिए कि भैया तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है, जब बेटा तुम्हारा नहीं तो तुम पोता पे क्लेम कैसे कर सकते हो। तो तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि दक्षिणी तिब्बत, साउदर्न तिब्बत अरुणाचल प्रदेश है। चाइना का कहना है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, हम लोग का कहना है नहीं भैया मैकमोहन लाइन के तुम उस पार जाओ। बार बार चाइना इधर एग्रेशन दिखाता है, कुछ कुछ एरिया पे कब्जा करते हुए चला जाता है। हालांकि भारत सरकार अभी काफी सजग हुई है। 1962 के साइनो इंडिया वार, चाइनीज को साइनो भी बोला जाता है, जिस तरह पाकिस्तानियों को प्यार से आतंकवादी बोला जाता है और आयरलैंड वाले को आयरिश बोला जाता है, उसी तरह से चाइना वाले को साइनो बोला जाता है। तो साइनो इंडिया वार 1962 में हम लोग बड़ा बुरी तरह से हार गए थे चाइना से। उसी समय चाइना ने हमारा ये एरिया कब्जा कर लिया जिसका नाम है अक्साई चीन। तो चाइना ने ये एरिया को कब्जा कर लिया, अक्साई चीन को। साथ ही साथ चाइना ने इस तवांग को भी कब्जा कर लिया था, इस कोना को। हालांकि वापस कर दिया बाद में चाइना यहाँ से। ये तवांग रीजन पे भी चाइना ने कब्जा कर लिया था अरुणाचल प्रदेश के, लेकिन बाद में वापस चला गया यहाँ पे। उसके बाद भारत कभी भी चाइना के बॉर्डर पे खुलकर एग्रेशन दिखाया ही नहीं, और स्थिति ये आ गई थी कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर रहे थे। और हमारे एक पहले मनमोहन सिंह के समय रक्षा मंत्री होते थे AK एंटनी, उनका कहना था कि हम लोग इसलिए यहाँ सड़कें अच्छी नहीं बताते कि चाइना आ जाएगा। अब सोचिए कि हमारे रक्षा मंत्री इस तरह का बयान देने लगेंगे कि सड़कें अच्छी रहेंगी तो चाइना घुस जाएगा, फिर उस तरह से तो फिर दिल्ली उल्ली में भी कहीं आ गया कोई आक्रमणकारी तो फिर वहां पे भी तो हम लोग को दिक्कत आने लगेगा। बाद में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चालू किया अरुणाचल प्रदेश में, ताकि सेना को किसी भी विकट परिस्थिति में बहुत तेजी से मोबिलाइज किया जा सके। और हम लोग 1962 में यहाँ इसीलिए हार गए थे कि चाइना की फौज वहां बहुत तेजी से पहुंच गई थी और हमारी फौज ही नहीं जा पाई थी यहाँ पे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में उसका पहला एयरपोर्ट मिल गया कमर्शियल एयरपोर्ट के तौर पर, जिसे होलोंगी एयरपोर्ट कहते हैं। हालांकि इसी का नाम डोन्नी पोलो एयरपोर्ट भी है। तो इससे क्या सेना हम लोग इजिली पहुंचा सकते हैं। कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के क्रम में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, जिसमें ढोला सादिया ब्रिज को जोड़ दिया गया यहाँ पर, और ढोला सादिया के अलावा बोगी ब्रिज को जोड़ दिया गया जो असम से यहाँ पे आगे बढ़ती है। इसके साथ ही यहाँ तवांग, चाइना की नजर इस तवांग पे है, क्योंकि अगर इस एरिया पे चाइना कब्जा कर लेता है तो तवांग को बौद्ध मठ का, मतलब देखिए जिस तरह से बौद्ध लोगों का चाइना ने कब्जा किया तिब्बत, उसकी राजधानी लहासा को, तो उसके बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन गया ये तवांग घाटी। यहाँ पर यहाँ एक दर्रा भी है बोमडीला। तो चाइना को सोचता है कि इस एरिया पे कब्जा किया जा सके। इन फ्यूचर अगर लड़ाई भी होगी चाइना से तो इसी एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ना असम से जब सेना जाती थी तो इस रास्ते में 12 घंटे समय लगते थे। अब आप बताइए युद्ध की स्थिति में 12 घंटा में सड़कें लगेंगी तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे। अब पहाड़ को घूमने में टाइम लगता है, उसके बाद बर्फ जब गिरने लगेगा तो हम जा नहीं सकते। इसलिए इसमें ना 2 सुरंगें बना दी गई, 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर लंबे पहाड़ को काट के सेला टनल। उसी टनल का नाम है सेला टनल, जो इसके बीच में पहुंचती है यहाँ पर। सेला टनल से हमें काफी फायदा होगा, क्योंकि कितनी भी बर्फबारी हो, पहले बर्फबारी होती थी तो ऐसे गाड़ियां जम जाती थी, कोई जा ही नहीं सकता था, तो कनेक्टिविटी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। तो इसे सेला टनल का उद्घाटन कर दिया गया, नरेंद्र मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन कर दिया। इस टनल से काफी फायदा होगा हम लोगों को, क्योंकि
क्योंकि जो हम लोग यहाँ से यहाँ 12 घंटे में पहुंचते थे, अब उसे 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, जिस कारण यहां पर चाइना के इस एरिया में एग्रेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। इसके अलावे सरकार ने और बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाइना के पास 44,000 करोड़ रुपए के सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया, और इन सड़क परियोजनाओं में 2 सड़क परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। एक परियोजना है फ्रंटियर हाईवे। फ्रंटियर हाईवे तवांग के पास से शुरू होता है और पूरा चाइना बॉर्डर के पास, ये जो मैकमोहन लाइन है इसके पैरेलल चलते हुए और यहां म्यांमार के बॉर्डर पर जाके खत्म होता है। इससे किसी भी विकट परिस्थितियों में हम लोग एकदम बॉर्डर तक पूरी सेना बिछा के पहुंचा सकते हैं, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया था। चाइना एकदम शॉक हो गया कि भैया भारत की नीति ऐसे कैसे बदल गई। इसके अलावे अरुणाचल प्रदेश में एक इंटर कनेक्टिविटी हाईवे और बनाया गया इसी तवांग के पास से, यहां ले आके, और ये बीच बीच से ले आया जाएगा यहाँ पर, और इस हाईवे को यहाँ ले गए लोग। इससे क्या कनेक्टिविटी बढ़ गई, और अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एकदम बेहतर होने की वजह से वहां पब्लिक भी नहीं रहती है, तो सड़कें क्या है 2 लेन ही बहुत एनफ है सेना के आने जाने के लिए यहाँ पे, और ये पूरे 12 मास ये सड़कें खुली रहेंगी, जिस वजह से विकट परिस्थिति में हम वहां मोबिलाइजेशन बहुत तेज कर देंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, चाइना को दिक्कत होने लगा। चाइना को इससे नजर बना रहा था चाइना को। अब ये सड़कें बेहतर हुई तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े शहर थे, जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, तो यहाँ जितनी महंगी गाड़ियां थी, स्पोर्ट्स कार थी, सड़क कंजेशन की वजह से ये लोग चला ही नहीं पाते थे, तो ये सारी गाड़ियां लेके लोग अरुणाचल प्रदेश पहुंचने लगे। और अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है डोम्बुक, यहां पर इन गाड़ियों से लोग रेस लगाने लगे, और ये देखते देखते अरुणाचल प्रदेश का डोम्बुक शहर एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सेंटर होते चला गया। अब चाइना देखा कि भैया ये तो अरुणाचल प्रदेश को कोई पूछ ही नहीं रहा था, अचानक से इतना हब कैसे हो गया। अब चाइना परेशान हो गया। चाइना कहता है कि भारत को कोई अधिकार नहीं है अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का डेवलपमेंट करने का। यहाँ पर तो भारत सरकार करे भैया हम तुमसे तो पूछ के करने वाले नहीं है, यहाँ पे तुम चिल्लाते रहो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत सरकार इस पे और तेजी से काम कर रही है। अब अमेरिका का क्या कहना है, अमेरिका का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न भाग है। तो अमेरिका इस बात पे कह रहा है कि हमारा अभिन्न भाग है यहाँ पर। हालांकि अमेरिका के कहने या न कहने से हम किसी के अभिन्न भाग नहीं हो जाते हैं, क्योंकि यही अमेरिका वाले हैं जो पाकिस्तान के कहने पर पीओके में जाके घूम के आते हैं। तब उनसे कहिएगा कि बोलिए कि पीओके भारत का भाग है, तो वो दोनों ओर से चलते हैं। इसलिए अमेरिका पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अमेरिका की दोस्ती से, दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक दोस्ती होती है। वो नहीं कहना है आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूं। अंग्रेजी में कहावत कहा जाता है कि एनिमी ऑफ अमेरिका इज बैड बट द फ्रेंड ऑफ अमेरिका विल लीथल। बड़ी खतरनाक होता है इन सब का। ये केवल हम लोग को तो एशिया वालों को देखना नहीं चाहते अमेरिका वाले। हालांकि कह रहा है अच्छी बात है यहाँ पर कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, नहीं वो कहेगा तो हमारा ही रहेगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश।